ये हद से ज़्यादा लहंगे दिख रहे हैं। दोनों कर दो, एक बार खड़ा होना बीच में दौड़ जाऊँ, पढ़ते पढ़ते मजा नहीं आता, बैठे बैठे मजा नहीं आता। अभी के लिए ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। तो इबादत पहले कुछ ज़रूरी बात है कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करना। अरे वाह। तो आप सब लोगों को सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं शायर नहीं हूँ। नो सर। मैं शायर पसंद, शायरी पसंद, तरक्की पसंद या कह लीजिए तफरी पसंद उन लोगों को, लेकिन मैं शायर नहीं। मुझे शायरी पढ़ना बहुत पसंद है और मैं दोनों केसेस में पढ़ना ही हो गया, पढ़ना भी पढ़ना भी। तो मेरे जैसे लोगों के लिए जावेद मलिक ज़ादा साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा है। उन्होंने कहा है कि जिनको आता नहीं शायरी का हुनर जावेद, जिनको आता नहीं शायरी का हुनर जावेद, शेर दूसरों का पढ़ते पढ़ते मर जाते। अब मुझे इनका नाम याद आया, जावेद मलिक ज़ादा साहब। तो इनका एक शेर और है, वो है कि भूल गया। अच्छा, भूलने पे एक शेर है, पहले वो पढ़ता हूँ कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। तो हाँ, मलिक ज़ादा साहब कहते हैं कि हाँ, गजल लिखा के जो दूसरों से आते हैं, खुले जो मुंह तो तलफ़ुज़ से मार खाते हैं। गजल लिखा के जो दूसरों से आते हैं, खुले जो मुंह तो तलफ़ुज़ से मार खाते हैं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। और जिनको अपनी मेहनत पर नहीं भरोसा, घरों में मनी प्लांट वही लगाते। तो हाँ, गजल का एक बात और कही गई है, किसी और शायर ने कहा है कि डाउट होता है ना गजल क्या है, कैसे लिखी जाए, क्या इसका प्रोसेस क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि ये तो महज जिक्र है तेरा, ये तो महज जिक्र है तेरा, गजल तो एक बहाना है। ये तो महज जिक्र है तेरा, गजल तो एक बहाना है, मतला तेरा आना है और मकता तेरा जाना है। या बशीर बद्र साहब कहते हैं कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते हैं। बशीर बद्र खूबसूरत इंसान कहते हैं कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि तरन्नुम में पढ़ते भी अच्छा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा तरन्नुम इतना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि अभी इस तरफ ना निगाह कर, सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने कि अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गज़ल की पलके सवार लूँ, मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना, तुझे आईने में उतार लूँ। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ, ज़रा ठहर जा इस मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूँ। एक शायर हैं असीम अब्बासी नाम से, आजकल बॉलीवुड में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक शेर लिखा था कि उर्दू की तो हालांकि नहीं उसने कद्र की, उर्दू की तो हालांकि नहीं उसने कद्र की, लेकिन उर्दू की तो हालांकि नहीं उसने कद्र की, संसद में पढ़ी मगर गजल, फिर से, उर्दू की तो हालांकि नहीं उसने कद्र की, संसद में पढ़ी मगर गजल बशीर बद्र की। तो ये बहुत नेक्स्ट बात है। अब क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ और आज हम लोग इस शो भी दिल्ली में कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली पे कुछ शेर सुनाता हूँ। दिल्ली है मीरो गालिब, मीरो गालिब का इश्क है दिल्ली, मीरो गालिब की जान है। तो अमीर साहब का एक शेर है कि दिल्ली के थे ना कूचे और आके मुसव्वर थे, और आके मुसव्वर हो गया प्रिंटेड पेजेस, कि दिल्ली के थे ना कूचे और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। या फिर मूसफ़ी नाम के एक शायर हैं, वो कहते हैं कि ए मूसफ़ी तू इनसे मोहब्बत ना कीजिए। ये दिल्ली के शायर हैं। इनका पहले एक शेर और सुनाता हूँ, उसके बाद ये वाला सुनाऊंगा। कहते हैं कि दिल्ली कहीं है जिसको ज़माने में मूसफ़ी, दिल्ली कहीं है जिसको ज़माने में मूसफ़ी, हाँ मैं रहने वाला हूँ उसी उजड़े दयार का। या फिर अब इनका वो वाला शेर सुनिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा कि ए मूसफ़ी तो इनसे मोहब्बत ना कीजिए,
जालिम गजब की होती हैं दिल्ली वालियाँ, लेकिन करिए प्लीज डू, क्योंकि ये तो वो जुर्म है जो शादीशुदा भी करता है, तो प्लीज करिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या फिर ये कि दीदाएं गिरियां हमारी नहर है, दिले खराबा जैसे दिल्ली शहर है। या आसिम अब्बासी का मैंने नाम लिया तो मैं इनका एक शेर और सुनाता हूँ, ये आप लोगों को पसंद आएगा या हिम्मत देगा। प्यार, दोस्ती, वफा, दगा। प्यार, दोस्ती, वफा, दगा, हर सबक यहीं पर याद हुआ। प्यार, दोस्ती, वफा, दगा, हर सबक यहीं पर याद हुआ। दुनिया में वही आबाद हुआ जो दिल्ली में बर्बाद हुआ। जरूरी है, बहुत जरूरी है। या फिर और दिल्ली के मीरो गालिब इतने सारे नए लोगों ने पढ़ा, इतना सुंदर शेर पढ़े सबने, और आप सब लोगों को मुबारकबाद, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो कह दो मीरो गालिब से, आप लोगों के लिए है शेर, जितने भी लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज बेशक ना पढ़ा हो, लेकिन वो लिखते हैं और पढ़ते भी अच्छा है। तो कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर पढ़ते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर पढ़ते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इंस्टाग्राम आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, राइट। इंस्टाग्राम में बहुत ही अलग अलग खबरें आती हैं, कुछ खबरें बहुत मिक्स होती हैं। अभी अगर हाल ही में बात करी जाए तो लैला और मजनू की फोटोज वायरल हुई, आप में से कितने लोगों ने देखी? एनीबॉडी? चलो अच्छी बात है, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ इन केसेस में। तो उनकी फ़ोटो वायरल हुई, और जब फोटोज़ वायरल हुई तो बहुत लोग हैं, ज़बान है, क्या करें, बोलेंगे भाई। तो कहते हैं कि लव इज़ एक्चुअली ब्लाइंड, क्योंकि एक तो बहुत पुरानी तस्वीरें हैं और वो देख के वो बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरती नहीं है जो नज़र आनी चाहिए बट नहीं आई। तो लोग कहते हैं कि यार लव वाकई ब्लाइंड है, या इसके वजह से मजनू पागल हो गया था, सो एंड सो। तो उस पर एक शेर है, सुनिए कि चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है ना। हम लोग बहुत आसानी से अपने दोस्त के इश्क की भी कभी कभार नकार देते हैं, अगर वो परेशान होता है या होती है, दोनों ही केसेस में, कि यार पागल है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू खामखा इतना वो कर रहा है। सेम गोज विद लैला मजनू। तो उस पर शेर है कि चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है, मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। और वो कहते हैं कि मैं मजनू हूँ, लैला का मैं आशिक हूँ, मैं मजनू हूँ, लैला का मैं आशिक हूँ, रांझे मुझको हीर से तेरी क्या लेना, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। मैं मजनू हूँ, लैला का मैं आशिक हूँ, रांझे मुझको हीर से तेरी क्या लेना। या फिर ये आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत अच्छा खासा मशहूर है कि किसी ने आ कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है ना। किसी ने आ कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, मजनू भी जोश वहशत में जब किस्सा सुनाता है, कहते हैं कि भला ये कैस, जो मजनू का नाम था वो कैस था, कि भला ये कैस खुदा के पास क्यों जाए, भला ये कैस खुदा के पास क्यों जाए, खुदा को हो अगर ज़रूरत तो लैला बन के आ जाए। क्या, और ऐसा ही नहीं है कि सारे जवाब सिर्फ मजनू ने ही दिए हैं, लैला ने भी कहा है। अब साहिर लुधियानवी का नाम यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सुना होगा, तो उनकी ज़बानी लैला की तरफ से मजनू के लिए जवाब, या मजनू की तरफ जो जुर्म हो रहे थे उस महफिल के लिए, मैं बोलूँगा आप सबको याद आ जाएगा, लेकिन बोलना मन है मेरा भाई। कहते हैं कि फिर लैला कहती है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये साहिर लुधियानवी ने कहा है, सारे जवाब लैला मजनू के ही नहीं है, कुछ लैला के भी हैं, कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ये तो वहशी है तुम ही होश में आओ लोगो, क्यों सितम ढाते हो बेबस पे, कुछ ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है। या फिर वो कहते हैं कि मेरे जल्वों की खता है जो ये दीवाना हुआ, ये लैला कह रही है, साफ कह रही है कि मेरे जल्वों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मैं हूँ मुजरिम अगर ये होश से बेगाना हुआ, लो अब पत्थर उठाओ ज़माने के खुदा हो, तुम्हें मैं आजमाऊँ मुझे तुम आजमाओ, हुस्न हाजिर है मोहब्बत। साहिर लुधियानवी, साहिर साहब का जो रियल नेम था वो था अब्दुल हई। साहिर मतलब होता है मैजिक, लुधियानवी जो, क्योंकि वो लुधियाना से बिलोंग करते थे। साहिर साहब का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब उन्होंने लिखना शुरू किया मेरे ख्याल से 18-19 साल की उम्र में, तो अपने गुरु के पास वो एक शेर लेके गए, कहते मैंने एक शेर लिखा है, आप सुनिए और बताइए इसमें क्या किया जा सकता है या कैसा है। तो वो शेर है कि तेरा मिलना खुशी की बात सही,
तुझसे मिलके उदास हो जाता हूँ, है ना। कि चंद कलियां नशात की मैंने, मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। चंद कलियां नशात की मैंने, मुद्दतों महवे यास, लॉस्ट इन ग्रीफ, मुद्दतों महवे यास मतलब लॉस्ट इन ग्रीफ। चंद कलियां नशात की मैंने, मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलके उदास रहता हूँ। अब उन्होंने कहा यार क्या लिखा है तुमने, ये इसमें बहुत गलतियां हैं और इस पे ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम्हें और बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यही शेर साहिर साहब के गुरु अपने नाम से अगले मुशायरे में पढ़ रहे थे। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर कुछ लोगों को पता होगा तो मेरे से ही सुना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब साहिर साहब की बात हो रही है। साहिर साहब उन चुनिंदा शायरों में से हैं जिन्होंने कभी इश्क को हार नहीं समझी। बहुत लोग हैं जो उस चीज़ को अपनी हार समझ के बैठ गए, या उस पर जो भी लिखा है वो हार के तौर पे है। शाहिर साहब ने कभी हार नहीं समझी। उन्होंने साफ कहा है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। या उनका ये कहना कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थोड़ी देर पहले हम लोग अभी सब उड़ा रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर जाएंगे। या फिर उनका ये कहना कि ये तो बहुत मशहूर है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न जाहिर हो मेरी कशमकश का राज नज़रों से। मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, न मेरे दिल की धड़कनें लड़खड़ाएं मेरी बातों से, न जाहिर हो हमारी कशमकश का राज नज़रों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती, ये उन्होंने सुधा मल्होत्रा जी के लिए कहा था, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती होगी पेशकदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। तारुफ रोग बन जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अब साहिर साहब की बात हो रही है तो अमृता प्रीतम जी की बात होगी, है ना। अमृता प्रीतम जी का खैर आजकल तो बहुत चल रहा है, सबने खूब सुना होगा कि मैं मत्थे दी लकीर बन के मैं तेनू फेर मिलांगी। उनका एक शेर सुनाता हूँ कि जिंदगी आपके उस गुण की सबसे ज़्यादा परीक्षा लेगी जो आपके भीतर मौजूद है ना। जिंदगी आपके उस गुण की परीक्षा सबसे ज़्यादा लेगी जो आपके भीतर मौजूद है, और मेरे अंदर इश्क था, ये उनका कहना है। तो अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कैफी आज़मी का नाम किस किसने सुना है, सबने सुना होगा। कैफी आज़मी साहब कहते हैं कि बेलचे लाओ खोलो ज़मीं की तहें, मैं कहाँ दफनूं पता तो चले। या फिर उनका ये कहना कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर नाजुक खिड़कियां, आज फिर टूटेंगी तेरे घर नाजुक खिड़कियां, आज फिर देखा गया है दीवाना तेरे शहर में। कैफी आज़मी साहब, अब जब लैला मजनू की हम लोग बात कर रहे हैं तो बात करते हैं थोड़ी बहुत हीर रांझा की। हीर रांझा कैफी आज़मी की एक फिल्म है हीर रांझा, जो फिल्म कंप्लीट शायरी है, उसमें डायलॉग्स नहीं है, उसमें कोई बात साधारण तरीके से कही नहीं गई, वो बात कंप्लीटली शायरी में कही गई है। आप में से कुछ लोगों ने अगर देखी है तो वो जानते होंगे इस बात के बारे में। तो हीर की सहेली रांझा के पास आती है, उनसे पूछती है कि मैं हीर से मिलने जा रही हूँ, अगर तुम्हारा कोई मैसेज है तो दे दो, मैं बता दूंगी। रांझा कहते ठीक है तो सुनो। अब वो कहते हैं कि अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि वो बात वहाँ तक कितनी पहुँची होगी, लेकिन आप बताता हूँ यहाँ तक तो पहुँचेगी कि उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है। हीर से कहना, या एक काम करिए आप लोग अपनी हीर को मद्देनजर रख के सुनिए, ठीक है। चलो भाई, इमेजिनेशन है शायरी, कंप्लीटली इमेजिनेशन। कहते हैं रोज आते हैं वो ख्वाब में गले मिलने को, मैं सो जाता हूँ तो जाग उठती है किस्मत में। तो सोना जरूरी, सपने देखना जरूरी। तो उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है, जो चमकता है दिल में वो महताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरू चनाब। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाई और उड़ते दुपट्टों की शहनाई हो। उससे कहना कि चाकी के बाटों का रंग, लड़कती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के होठों की प्यास, पहले बोसे की गरम और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों का जो यकजा किया हीर, कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। ये बात वहाँ तक पहुँचा दी। अच्छा, बेसिकली हम लोग जितने भी उर्दू लवर हैं, शायरी लवर हैं, या अदबी पसंद करने वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग जो सोटू स्पीक वाली ज़बान होती है कि हम लोग आशिक हैं।
टू द अदर गाय, अदर पर्सन, अदर सेक्स, XYZ, एक्चुअली सिर्फ आशिक होना ज़रूरी है। जो मेरे को लगता है कि आपको आशिक होना ज़रूरी है, वो किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का हो, आशिक होना बहुत ज़रूरी है। हम उर्दू के आशिक हैं, इसलिए हम लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग अपने रोज़मर्रा में इन बातों का बहुत इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सी ज़बान में, और ये बहुत सुंदर है। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल लैंग्वेज जो आप लोग सुनोगे, समझोगे। और देखो उर्दू का मसला पता है क्या है, हम लोग रोज़मर्रा में इतनी इस्तेमाल करते हैं ये भाषा कि इसका कोई वो नहीं है, हम जाने अनजाने। लेकिन जहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ आ गया जो हमारी समझ में नहीं आया, तो भाई ये तो उर्दू है। मैं जो बात नॉर्मली हम लोग बोलती वो हिंदी हो गई, जो हमें समझ में आ गई, जो नहीं आई या जो ऊपर से निकल गई वो हो गई उर्दू। बाल या XYZ जो भी हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बोलने में, वो सब उर्दू है। और बेसिकली मिली जुली लैंग्वेज है, रेखता है इस कम्प्लीटली, इसका मतलब यही होता है कि मिली जुली ज़बान। तो अब मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। जावेद अख्तर साहब की एक नज़्म है जो वक्त के ऊपर है, या अहमद फराज साहब की एक नज़्म है जो उनके इश्क के ऊपर है। इश्क के ऊपर अहमद फराज, वक्त के ऊपर। चलो मैं वक्त के ऊपर पर्सनली सुनाऊंगा भाई, मजा आएगा। तो अहमद फराज साहब कहते हैं, अहमद फराज साहब का ये तो सबने सुना होगा कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के। या फिर अहमद फराज साहब का शेर है कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बत तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बत तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। या तू भी आईने की तरह बेवफा निकला फराज, जो सामने आया उसी का हो गया। अब चलो मुद्दे पे आते हैं, ज़्यादा शेर लगे। तो उनकी जो नज़्म है उसका नाम है अब उसकी याद रात दिन। आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी। हाँ क्या यार वही। तो ये है कि भले दिनों की बात है, भली सीख है ना, भले दिनों की बात है। इस बात को गुजरे ज़माना बहुत हुआ, अब ये किस्सा पुराना बहुत हुआ। ये भी फराज साहब का लिखा है कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब, फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाव थी, वो सर्दियों की धूप थी। ऐसा होता है कि न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्न आम। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि इज़्न आम। न इतनी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी कि आईना हया करे, न इतनी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी कि आईना हया करे, न इख्तिलात में वो रंग के बदमज़ा ख्वाहिशें, न इस कदर सुपुर्दगी की जच करे नवाज़िशें, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो। फिर एक दूसरे शायर कहते हैं कि ज़िंदगी जब अजाब होती है आशिकी कामयाब होती है, तो वो भी ज़रूरी है। फिर भी चलो, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो, न इस कदर का कठोरपन की दोस्ती खराब हो। अब आइए, अब आगे सुनते हैं कि अच्छा, रूमी साइलेंस के बारे में बहुत बात करते हैं, है ना। तो ये उसमें इनका एक झलक आएगा कि कभी तो बात भी खफी, कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किश्ते ज़ाफ़रां, कभी उदासियों का बन। सुना है एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी, एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी। तो आप जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम दिल जले बैठे हैं, तो वो वक्त आया होगा जब मुआमलाते दिल की उम्र रही होगी, राइट। कि सुना है एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी, विसाल जा फिजा तो क्या फिरा के जा गुस्ल की भी। मिलन का भी है और बिछड़ने का भी, सबका एक वक्त तय है ना। वक्त वाली ला रहा हूँ बात में बीच बीच में मिस ना हो। सुना है एक उम्र है मुआमलात दिल की भी, विसाल जा फिजा तो क्या फिरा के जा गुस्ल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, है ना। कि जफा वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, अगर ये दोस्ती की सज़ा है तो कोई बात नहीं। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। या फिर कहते हैं कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज था, दोनों अदा करते रहे, है ना। कि सुना है एक उम्र है मुआमलाते दिल की भी, विसाल जा फिजा तो क्या फिरा के जा गुस्ल की भी। तो एक रोज़ क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई।
मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी इज्जत से चिढ़ गई। कैसे भाई? मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी इज्जत से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था और वो इश्क को कफस कहे। मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे कि उम्र भर के साथ को वो बदतर सबक कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न डोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मोहब्बतों की वुसअतें हमारे दस्तपा में हैं, बस एक दर से निस्बत सागाने वाफा में। अब थोड़ा आसान वाला फ्रेज है जो अच्छा सबको समझ में आएगा कि भाई मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं। मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। ना उसको मुझ पे मान था ना मुझको उस पे जाम ही, और फिर जब अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्त की। सो अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर करती। अहमद फराज साहब फरमाते हैं टाइम कितना है अभी और क्या हो गया? अच्छा चलो कुछ और सुनाए दो इफ यू अलाउ। व्हाट्स इट? तो मैं लेके आगे मना करेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ी और थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। चलो मैं उर्दू के बारे में थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद मैं आखिरी में वक्त वाली सुनाऊंगा और फिर विल जस्ट रैप इट अप कि अब उर्दू के लिए कहते हैं कि नहीं खेल अदाग यारों से कह दो, नहीं खेल अदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां पे आते हैं। दाग दहलवी का शेर है। गालिब के कुछ वक्त बाद ही इनका अच्छा नाम होने लगा था। दाग दहलवी का ये शेर आप सबने सुना होगा कि हज़ारों काम मोहब्बत में मज़े के हैं अदाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। दाग दहलवी का शेर है, बहुत लोगों ने सुना होगा। या फिर वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, है ना? या है ना, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर अकबर इलाहाबादी साहब, अब रकीब के बारे में बात हुई, रकीब के बारे में बात करें तो रकीब का मतलब हो गया कॉम्पिटिटर कह लीजिए, या जो आपने कहा सौतन कह लीजिए। रकीब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ले मेरे तजुर्बों से सबक ए मेरे रकीब, ले मेरे तजुर्बों से सबक ए मेरे रकीब, उम्र में तुझसे 2-4 साल तो बड़ा हूँ मैं। या फिर रकीब साहब कह रहा हूँ, रकीब साहब ही हो गए खैर। वो कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं कि रकीबों ने जा कर रपट लिखाई थाने में, रकीबों ने जा कर रपट लिखाई थाने में, अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, अकबर इलाहाबादी साहब पहले वकील थे, बाद में वो हो गए जज, है ना? कहते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, मैं पहले बता रहा हूँ कि वो वकील थे, उन्होंने कहा है, ठीक है। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। या फिर अकबर इलाहाबादी साहब का कि वो दुनिया में हूँ दुनिया का तलबकार नहीं, तो वो है। और अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं कि जो आजकल बहुत चल रहा है कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत सारे गाने लिखे हैं उन्होंने। जितने भी लोग हैं ये सब शायर के साथ साथ बॉलीवुड में बहुत अच्छे लिरिसिस्ट रहे हैं, और तभी उस ज़माने का म्यूज़िक और बोल इतने सुंदर है। दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। साहिर लुधियानवी ने जो राइटर्स के लिए किया है वो बहुत कम लोग करते हैं, और वो हो सकता है उस चीज़ को बरकरार ना रख पाए हो, ये और बात है। अदरवाइज़ जो राइटर्स का नाम रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे लिया जाता था उनकी वजह से था। 1 रुपया हमेशा वो ज़्यादा लेते थे बतौर राइटर। परछाइयाँ उनकी बिल्डिंग आज भी मुंबई में मशहूर है, मौजूद है, और उसकी भी अपनी एक बहुत सुंदर कहानियाँ हैं। तो खैर मैं जाते जाते आप लोगों को जावेद अख्तर का वक्त सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अलविदा करता हूँ, जिससे पहले धीरे धीरे आगे यहाँ तक आएँ। चलो वैसे अगली बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा वक्त लेंगे। अगली बार मिलने की शर्त ये रखेंगे कि घड़ी कोई नहीं पहनेगा, है ना मैं देखूँ घड़ी की तरफ ना। तो ये है, मैं आखिरी में सुनाता हूँ और ख़त्म करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ये है कि ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो कि मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा।
और अगर गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया कहाँ को गया, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है? ये वाक्य, हादसे, तकादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, तमाम एहसास, सारे जज्बे। अच्छा, पत्ते 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 पत्ते, ये जैसे पत्ते पानी की बहती सतह पर जैसे तैरते हैं। बहुत लोग पहाड़ों पे जाते हैं, थिएटर वालों को बड़ा शौक होता है पहाड़ों पे जाने का, तो वहाँ देखते होंगे, खूब देखते होंगे नदी में और उसमें पत्तों पे जाते हुए कि पत्ते, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और अब है उछल। दिखाई देता नहीं लेकिन कुछ तो है जो कि बह रहा है, राइट। ये कैसा दरिया है, एक इन पहाड़ों से आ रहा है, एक इन समुद्र को जा रहा है। ये वक्त क्या है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वेदर इट्स नॉबलर इन द माइंड टू सफर or slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, to die, to sleep, and in that sleep of death, what dreams may come? In that sleep of death, what dreams may come when we have suffered off this mortal coil? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है कि दूसरी संत जा रहे हैं, मगर हकीकत में वो अपनी जगह खड़े हुए हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि तमाम सदियाँ कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित और हम ही गुजर रहे हैं, ये वक्त साकित और हम ही गुजर रहे हैं। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियाँ छुपी हुई, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो होने वाला है हो रहा है, जो हो चुका है हो रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सच तो ये हो कि गुजरते हम, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा हुआ है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। थैंक यू। ये सब सिर्फ आर्ट की वजह से है, हमारा